ये हम बात कर रहे थे वेद की। वेद क्या है? इन हजारों वर्षों में जो कुछ हम हिंदुओं ने किया है, चिंतन किया है तथा कहा है, हम जो कुछ हैं और जो कुछ बनने की चेष्टा करते हैं, उस सब के मूल में प्रच्छन्न रूप से स्थित है हमारे दर्शनों का स्रोत, हमारे धर्मों का सुदृढ़ आधार, हमारे चिंतन का सार, हमारी आचार नीति और समाज का स्पष्टीकरण, हमारी सभ्यता का सारांश, हमारी राष्ट्रीयता को थामे रखने वाला स्तंभ, वाणी की एक लघु राशि अर्थात वेद। ये तो कुछ-कुछ हमने कोशिश करी, पर ये तो परतें इतनी हैं कि परत दर परत खोलते जाओ, आपका जो सत्य है उसके और नज़दीक आते जाओ और वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी हैं। इतनी चीज़ें, इतनी बातें कि ये एकदम ऐसा है जैसे हम कोई कल्पना के जगत में प्रवेश कर गए हों। इस अनेकानेक रूपों में विकसित होने वाले एक ही उद्गम से असंख्य आयामी डायमेंशंस, असंख्य, इन्यूमरेबल, इन्फिनिट एवं तेजस्वी उत्पत्ति जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। तो हिंदू धर्म कोई एक आयामी नहीं है, असंख्य आयामी है जिसके अंदर इन्फिनिट डायमेंशंस हैं, इन्फिनिट एट्रिब्यूट्स हैं, इन्फिनिट चीजें हैं। तेजस्वी उत्पत्ति जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, अपना अक्षय अस्तित्व धारण करती है। ये इस उद्गम से मतलब ये सोर्स है वेद, उससे ही अपना अक्षय, क्षय नहीं होता है ये, इम्पेरिशेबल है ये कभी मिट नहीं सकता। ये तो अच्छी बात है कि कोई भारतीयों पे या कोई समय के ऊपर, उनके परिवर्तनों के ऊपर इन पे आधारित नहीं है। ये तो उद्गम इस तरीके का है इसलिए अक्षय है। अपनी प्रशाखा ईसाई धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म भी इसी आदि स्रोत से प्रवाहमान हुआ। प्रशाखा ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म के ही प्रशाखा है ये, उसकी ही एक अलग चैनल है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है ये। कि उससे इस प्रशाखा से ही आपके जो ये है, ये उत्पन्न हुआ, आगे चला। इसने अपनी छाप फ़ारस, पर्सिया पर छोड़ी, फ़ारस के द्वारा यहूदी धर्म पर और यहूदी धर्म, ईसाई धर्म एवं सूफ़ीवाद से इस्लाम धर्म पर। बुद्ध के द्वारा यह छाप कन्फ्यूशीवाद पर, कन्फ्यूशियनिज़्म, ईसा तथा मध्यकालीन सूफ़ीवाद के द्वारा यूनानी और जर्मन दर्शन पर तथा संस्कृत के ज्ञान की छाप यूरोप के विचार एवं सभ्यता पर पड़ी। यदि वेद न होते तो विश्व की आध्यात्मिकता का, विश्व के धर्म का, विश्व के चिंतन का ऐसा कोई भी अंश नहीं है जो वैसा होता जैसा कि वह आज है। विश्व की किसी भी अन्य वाक राशि मतलब वाणी की राशि या बॉडी ऑफ स्पीच के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कोई चीज आप इसके विषय में नहीं कह सकते, एकमात्र ये वेद के संबंध में है। इसीलिए ये धीरे-धीरे हमने वेद के संबंध में पहले जो किया था, श्री अरबिंदो के तो इतने हाई रिगार्ड्स, हाईएस्ट रिगार्ड्स हैं इसके प्रति। हमारे प्राचीनतम युगों से ही हमारी जाति की अजेय परंपरा में वेद हमारे सभी सिद्धांतों के दृढ़ आधार रहे हैं। यूँ आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करो तो समझ ही नहीं आता ये यार इससे कैसे हो सकता है? ये आधार कैसे हो सकता है? हमारी इस प्रच्छन्न एवं पुरातन वाणी की देवी में हम सतत ही हमारी समस्त भारतीय आध्यात्मिकता की फलदायी जननी के दर्शन करते आए हैं। क्योंकि ये और कुछ नहीं पर सामान्य सत्य है। मतलब
एक जिसको कॉमन सेंस की सी बात करते हैं, एक जनरल ट्रूथ है, एक जो कि जब भी हम सतह के नीचे और ब्योरों से परे, आप अगर सतह के नीचे देखते हैं और जो जिन डिटेल्स में हम खोए रहते हैं, उनसे जैसे ही परे देखते हैं, तभी ये सत्य हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या? कि प्रत्येक सिद्धांत, संप्रदाय या दर्शन प्रणाली, दर्शन मतलब फिलॉसफी, कोई भी कैसी भी फिलॉसफी हो, जिसकी किसी प्रकार जड़ें भारतीय मनोभाव में रही हों या फिर जिसकी जीवित बने रहने की प्राण शक्ति किसी प्रकार हमारे भारतीय परिवेश में हो, तो वह यदि स्पष्ट लक्षणों में न सही पर अपनी गूढ़ प्रकृति में शाश्वत वैदिक उत्प्रेरणा की संतान रहा है। मतलब हर चीज ओरिजिनेट वहीं से हो रही है। यहाँ छोटी से छोटी चीज, छोटे से छोटा कोई कोई पद्धति है, दर्शन है, शास्त्र है, कुछ भी आप उसको ट्रेस बैक करेंगे, मेरे को ये जीवन में कैसे करना चाहिए, भोजन कब पकाना चाहिए, किस तरीके से पकाना चाहिए, कौन से सामान को रखना कैसे चाहिए, हर चीज को आप ट्रेस बैक कर सकते हो वहां सुप्रीम से। और ये हमने बात करी थी भी, वेद में ऐसी क्या बात है, क्योंकि सारी चीजें, प्रक्रिया की मैं बात नहीं कर रहा कि शब्द के माध्यम से ये आई, शब्द इतना पोटेंट है, या फिर बाद में ये इंट्यूशन से आई, इंस्पिरेशन से आई, रेवलेशन से आई। ये सारे तो उसकी प्रोसेसेस, उसके तरीके ये हैं। और उसमें है क्या चीज? वो जगदम्बा का संकल्प है, भगवान की जो चित्त शक्ति है, कॉन्शियसनेस फोर्स, क्योंकि शी इज द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस फोर्स ऑफ द सुप्रीम, कॉन्शियसनेस फोर्स है चित्त और शक्ति, वो ही सारी चीजें है, वो ही क्रिएट करती है, वो ही एग्जीक्यूट्रिक्स है, वो ही क्रिएट्रिक्स है, सारी चीज ही वो ही है और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो उसके सूत्र को आप वेदों के अंदर मंत्रों के माध्यम से, और वो आए किस तरीके से, रिसीव किस तरीके से किया गया, उनके माध्यम से जब ये चीज आती है, तो इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि उसमें क्या है, आप जानो न जानो, आप उसका उच्चारण एकदम परफेक्ट कीजिए, इंटोनेशन में भी एक मात्रा का फर्क न आने पाए। नहीं तो बताइए, कोई भी चीज आप बोलेंगे उसका परिणाम किस तरीके से, ये तो सीधे सीधे डिटरमिन कर रहे हैं, ये लड़का होगा या लड़की होगी, या ये होगा, या ये मंत्र हैं पर्जन्य के हैं। हम जिस तरीके से देखते, पर्जन्य मतलब बारिश, उनमें अलग अलग इन्होंने छांटे भी हैं कि ये आरोग्य के, और आरोग्य में भी पर्टिकुलर इस भाग के ये मंत्र हैं, इस चीज के ये मंत्र हैं, और वो प्रभाव होता है। तो मतलब मोस्ट मटेरियल से लेके जो मोस्ट सटल चीजें हैं वहां तक सारा प्रभाव एक साथ, यदि आप इसको सही तरीके से चांटिंग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप समझो न समझो, ये प्रभाव तो इसमें निश्चित है। धार्मिक जीवन के समस्त प्रस्फुटनों, अलग अलग कितने भी धर्म आपके, या चैतन्य महाप्रभु आए, रामकृष्ण जी आए, जितने भी कोई व्यक्ति विशेष के पीछे आए या किसी भी कारण से जिस भी तरीके से नए प्रस्फुटन आए, जिन्होंने अनेकों सहस्राब्दियों, मिलेनियम्स के काल में हमारी जाति की प्राण शक्ति को, हमारी प्राचीन संस्कृति की शाश्वत समृद्धता एवं परिपूर्णता को, हमारी अमर आध्यात्मिक उपलब्धि एवं प्रयास की उत्कृष्टता एवं गंभीर सच्चाई को बनाए रखने तथा नवीकरण करने में योगदान दिया है। जो धार्मिक जीवन के प्रस्फुटन हुए, जितने भी नए नए हर प्रांत के अंदर, हर समय के अंदर ऐसे विलक्षण लोग आए हैं, साउथ के अंदर है, नॉर्थ के अंदर है, ऐसा कौन सा स्थान बाकी रह जाता है जहां ऐसे प्रस्फुटन न हो, जिन्होंने अनेकों सहस्राब्दियों, हजारों हजार वर्षों से
हमारी जाति की प्राण शक्ति को, क्योंकि हमारे प्राण इसमें बसते हैं। अगर ये चीज़ होगी, धार्मिक जीवन नया कुछ नई चीज़ सामने आएगी, तो हम जीवित बचे रहेंगे। उन्हीं चीज़ों पे यदि चले जाएँगे जो पश्चिम कर रहा है, पश्चिम खुद ही खुद को सस्टेन नहीं कर पा रहा। वो तो हमेशा से हमारी ओर निहारता है कि मेरे को देओ फ्रेश वाटर्स, मेरे को साँस देओ कुछ। क्योंकि आप जीवित खाली कोई शरीर जीवित बचे रहता है, पर यदि प्राण न हो तो शरीर नहीं, और यदि मन नहीं हो, विचार नहीं हो, तो जी के भी क्या करोगे? फिर तो एग्जिस्टेंस कुछ है नहीं। और विचार आएँगे कहाँ से? भीतर से। तो हमारी प्राण शक्ति तो ये धार्मिक जीवन के नए-नए जो आपके जो इंटरवेंशंस आए, हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर इसको हम हटा दें तो हम कहाँ जा गिरेंगे। इसने कहाँ तक हमको थामे रखा है, ये इनफ हम कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते। हमारी प्राचीन संस्कृति की शाश्वत रूप से समृद्धता एवं परिपूर्णता, एकांगी नहीं, पता नहीं कितने-कितने सोच के, विचार के तरीके, जीवन जीने के, उपासना पद्धति के, तंत्र है, साधना है, योग है, दर्शन है, पता नहीं क्या-क्या। और उसमें एक थोड़ी, आप हाथ रखो, जहां हाथ रखो उस वहीं से पूरा जगत खुल जाता है। इनसफिशियंसी मनुष्य के पार्ट पे हो सकती है, लेयर पे लेयर, सूचना पे सूचना, उसमें और सत्य पे सत्य और गहनतर। आप कल्पना तो करो इसकी, मतलब ये बात क्या चल रही है। हाथ रखने की देरी है कि मेरे को तंत्र, अब पूरा खुल जाएगा पिटारा। हमारी अमर आध्यात्मिक उपलब्धि एवं प्रयास की उत्कृष्टता एवं गंभीर सच्चाई, जो हमने आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रयास किया, उपलब्धि की, और जो ये प्रयास इतना महान प्रयास, अरे कला में ये काम कर दिया, साहित्य में ये काम कर दिया, जीवन में तो किया, वो तो अद्वितीय है। युद्ध के संबंध में और कोई दूसरा सोच नहीं सकता कि युद्ध के ऊपर भी कोई नियम लगा सकता है। आप सोचिए, लड़ाई है, झगड़ा है, वो तो आपकी क्रोध है, आवेश है, पैशन है, एंगर है, रात है, इन सारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, हत्या करना, इसको इन्होंने मानवीय बना दिया। मतलब ये अकल्पनीय चीज़ है कि भैया इस समय से इस समय तक होगा। कितने-कितने नियम इसके अंदर। जब क्रोध को ही आप अनुशासन के अंदर, या इस आपके पैशन को या फिर एंगर को, इन सारी चीज़ों को, प्रचंडता को आप अगर अनुशासन में लिया हो, तो फिर बाद में वो क्रोध तो अपने आप में रहा नहीं। मतलब भयंकर आप में उत्तेजना भी है, तो भी आपने उसको एक प्रणालीबद्ध कर दिया। आपने चैनलाइज़ कर दिया उसको। तो वो जो चीज़ है, जो क्रोध है या और है, वो एक आध्यात्मिक पावर के अंदर कन्वर्ट हो गया। वही आप उसको यूँ बिखेर देते, जैसे कि रात-दिन हम करते हैं। अगर यही करते क्रोध को, वहीं उसको चैनलाइज़ कर दिया, इसको नहीं मार सकते। युद्ध क्षेत्र जो है उसके अंदर स्त्रियाँ हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, व्यापारी है, ये कोई भी उसमें टच नहीं होगा। इनफैक्ट आप अलग जाके, और वो भी धर्म के कारण लड़ रहे हो, पर्टिकुलर जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो जीतने के बाद में विजेता को ये नहीं कि उसको जाके कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करे, नहीं। उसी को यदि वीरगति को प्राप्त हो गया, तो उसी के बेटे को या कोई उसके ब्लड रिलेशन को, कोई जो मोस्ट उसके लिए प्रॉपर है, या फिर कोई दूसरा सिंहासनासीन जिसको सारे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, उनको ये भी दिक्कत नहीं है कि भी धर्म युद्ध है। पहला ही जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है ये।
तो ये बहुत विशिष्ट बात है, ये हम इसको इनफ अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। हम इनफ देख ही नहीं सकते इसको, ये इन्होंने किया क्या? आप सोचिए कि ये सारी की सारी चीज़ गीता क्या कर रही है, और गीता कोई ये प्लॉट थोड़ी समझा रही है। गीता आपके जीवन के गहनतम जो चीज़ें हैं, वो सामने लेके आ रही है। तो अमर आध्यात्मिक उपलब्धि एवं प्रयास की उत्कृष्टता एवं गंभीर सच्चाई को बनाए रखने तथा नवीकरण करने में योगदान दिया है किसने? धार्मिक जीवन के जितने भी नए-नए प्रस्फोट आते रहे, कितने मतलब नाम नहीं गिन सकते आप। गीता प्रेस ने कितनी सीरीज़ निकाली है, भक्त चरितांक है, फिर बाद के अंदर भक्तमाल है, कितने-कितने हीरोज़, कितने-कितने क्या। ये तो पर्याप्त आप लिख ही नहीं सकते, इस राष्ट्र ने उतने उत्पन्न कर दिए, सारे के सारे हिस्टोरिक हैं, सारे के सारे। इसमें से ये नहीं कि कोई सुनी-सुनाई, और जिसके अंदर ऐसे लोग जो सामान्य जीवन के अंदर भी इन मूल्यों को, इन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर धारण रखते हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वो ही ये बात रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उस भाषण में, प्रेसिडेंशियल स्पीच जो उनका था, उसमें कहा कि हम शायद ही ऐसे लोगों का नाम जानते हों, जिस कबीले में वो गए, वो उन्होंने कभी कंसर्न इससे नहीं रखा कि हम इतिहास में अपना नाम दर्ज करें। और इस संस्कृति में ये इस आधार पे खड़ी है, ये ऐसे लोगों के आधार के ऊपर। हम कहाँ आ गए? ये है, जहाँ ये बताना पड़ रहा है कि यार तुम्हारे मुद्दे क्या हैं ये? मतलब हम लोगों को भी ये जगाने की आवश्यकता हो रही है, तो इससे नीचे कहाँ आ जाएँगे हम? ये बताओ। वहाँ एक कॉमन व्यक्ति इस भाव से भावित है, और यहाँ हम सो कॉल्ड माँ और श्री अरविंद से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। और वो ये दलीलें देते हैं, पता नहीं हम तो इसी के अंदर माँ को याद कर लेते हैं, तो भी काम हो जाता है, ये कर लेते हैं। यार तुम बात क्या कर रहे हो? हम कहाँ से कहाँ, यही तो है, अब इसमें हम ढूँढे कि इससे क्या होगा? अरे अपने आप को झोंको इसके अंदर, अपने हृदय का परिवर्तन करो। माँ को देओ अपने आप को, इसी स्तर के ऊपर तो देओ। तब कुछ होगा, आपका खुद का जीवन मीनिंगफुल होगा, और उसके प्रभाव से जो यथास्थान जो चीज़ होनी चाहिए, वो होगी। मेरा खुद का जीवन घृणित है, जो मेरे छोटे से स्वार्थों से दूर नहीं जा रहा, इसमें मैं कहूँ कि मैं महान कोई उपलब्धि, महानता कैसे आएगी इसके अंदर? कोई भी ग्रेट चीज़ इसमें कैसे आ सकती है संकीर्णता के अंदर? को तो ये समस्त प्रस्फुटन जो थे, उनको यदि उनके सुदूर स्रोतों तक खोजें, तो वे वेद के वचनों या उसके सार तत्व से निस्सृत होते हैं। किसी को भी पकड़ लो, रामकृष्ण जी को, बुद्ध को, विवेकानंद को, कितने भी प्रस्फुटन हुए, साउथ के अंदर कितने-कितने आल्वार्स हैं, कितने-कितने आचार्य हैं। कोई भी कोई भी यदि वो बात करता है, सारों को आप ट्रेस बैक वहाँ कर सकते हैं। यदि वो कोई-सा ऐसा है कि उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते, तो वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगा यहाँ। ये संस्कृति, जैसे आपकी देह, आपका शरीर, आपने बहुत अच्छा भोजन किया पर शरीर को अनुकूल नहीं है वो। जैसे कुछ कह रहे हैं, अभी शिलाजीत भी खा रहे हो तो आपको तो नहीं पचेगा। तो आप कहते हैं कि मेरे लिए तो काम का नहीं है ये। तो वैसे ही इस भारत की देह, क्योंकि ये एक जननी है, एक माँ है ये, एक इंडिपेंडेंट बीइंग है। वो अगर डाइजेस्ट नहीं करे, तो आप बहुत अच्छी भी बातें करो, तो आप यहाँ से निष्कासित कर दिए जाओगे। आपकी बात वो स्वीकार नहीं होगी यहाँ, देर-सवेर आपको फेंक दिया जाएगा। बिना पचे हुए पदार्थ के रूप में, चाहे आपने शिलाजीत ही क्यों ना खाया हो, उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये कितनी गंभीर और कितनी ज़बरदस्त बात है। हम कितनी भी इसकी चर्चा करें, पर ये फिर भी एक ऐसा तत्व है, जितनी बार बात करो आपको आश्चर्य से, विस्मय से भर देता है ये। हमारे सभी धार्मिक प्रवर्तक प्रवर्तक मतलब जो जो इनिशिएटर्स, सुधारक एवं व्यवस्थापक गण, सोच समझकर या बिना सोचे,
सद्भावना से या अपने स्वभाव के विरुद्ध किसी ऐसे स्पंदन के द्वारा अपने कार्य के प्रति उत्प्रेरित हुए जो उन तक उन सुदूर युगों से पहुंचा है। सुदूर काल वेद से लेके इन धार्मिक प्रवर्तकों, वो हमारे अपने काल तक जो भी आए उन तक, मतलब वहां से लेके यहां तक हमारे नजदीक तक, अगर श्री अरविंद भी अपनी वाणी कह रहे हैं तो एक्चुअल में वेद की परिणति, उसकी पराकाष्ठा, उसका कल्मिनेशन अगर लाइफ डिवाइन, आप ये जो डिवाइन लाइफ का जो विजन है, ये नहीं कहो तो वेद अधूरा रह जाता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो हमारे अपने समय के अंदर उसी जो वैदिक मूल सत्य है, बात है, नहीं तो ये मियर कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है कि श्री अरविंद का इसके अंदर प्रवेश, भारतीय संस्कृति के अंदर उनका प्रवेश, सारी चीजों के अंदर उसको नए तरीके से सामने लेके आना, भगवान कृष्ण का उनको ये कहना कि आपके लिए एक विशेष कार्य आरक्षित है, रिजर्व्ड है, इसलिए उन्होंने मुझे गीता हाथ में दी जेल में, वो कह रहे हैं, और मैं गीता का, वेदों का, इनका उनका सारों का सत्य जो है, केवल बौद्धिक रूप से नहीं, केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, भौतिक रूप से भी मैं समझ पाया। तो मतलब कैसे समझे? अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वैचारिक ही तो बातें कर रहे हैं, थिंकिंग पार्ट से ही सब तो संबंधित है। ये कह रहे शरीर तक के अंदर। तो हमारे धार्मिक प्रवर्तक, सुधारक, व्यवस्थापक गण, जो भी इसके विधिज्ञ हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं इसकी, सोच समझ कर या बिना सोचे समझे, क्योंकि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, या जितनी भी व्यवस्थाएं, हमने ट्रिपल क्वार्टेट्स की बात करी, 4-4 के 3 विभाग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ। फिर बाद में मनुष्य की प्रकृति 3 धाराओं के अंदर या 3 गुणों के अंदर आती है, सत्व, रज और तम। फिर बाद में एक्चुअल इसका एप्लीकेशन देश काल पात्र के बिना नहीं किया जा सकता। तो ये इतना व्यापक, और इससे भी कोई इतिश्री नहीं हो जाती। कितने कितने एक्सटेंसिव इन्होंने स्क्रिप्चर्स है और है ये लिखे। तो और दूसरे तो खाली एक पुस्तक के ऊपर ही, एक पुस्तक पे बात कर रहे हैं, यहाँ असंख्यों पुस्तकें हैं, असंख्यों। जो बाहर से बदतमीज लोग आके 6-6 महीने आपकी लाइब्रेरीज जला के उस पे पूरी छावनी का खाना बना बना रहे हैं। आप कल्पना तो करो कि ज्ञान का क्या आधार है, क्या ये स्थान है। यहाँ हम खाली उदरपूर्ति की, पेट भर जाए, बच्चे पैदा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ये कोई मुद्दे हैं क्या? मेरी साधना हो जाए, मेरा ये हो जाए। सोच समझकर, उन्होंने कभी सोच समझकर ये सारे, वो स्वतः जुड़े थे माँ के संकल्प के साथ। तो इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए जीवन के अंदर? कई लोग कहते हैं तो हमको समाज सुधार का काम करना चाहिए, माँ की वाणी सब जगह प्रसारित करनी चाहिए। कुछ नहीं। आपके हृदय में वो क्या कहती है, वो बर्तन साफ करने को कहती है, तो आपके लिए तो वेद वाक्य वो ही है। वो गेट कीपिंग करने के लिए कहती है कि आप वहाँ, तो आपके लिए वो ही है। एक जने को कहा तू सीढ़ी पे यहाँ बैठा रहा कर। वो तो मरा तब तक माँ नहीं थी, तो भी उसकी निष्ठा ये है कि भई मैं तो, माँ ने ये काम दिया था, मैं तो ये करूँगा। बस, किसी को बुक्स का काम दिया, किसी को क्या काम दिया। आप अगर उससे ओपन हो तो आपको बता देगी वो। सद्भावना से या अपने स्वभाव के विरुद्ध, मेरा तो स्वभाव नहीं है इस चीज़ का। मेरा अपना अगर कहो तो जो-जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरे अपने स्वभाव की चीज़ें हैं नहीं। इस सुबह इतना समय इस चीज़ के पीछे देना या लगातार ये देना, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर जाती है। और जो करने के जो काम, अरे भई अपने आप के साथ जो मैं समय बिताता हूँ, या जो पब्लिकेशंस जो इतने सारे गए, जो लिखने के अंदर आपको एक-एक शब्द, पहले तो श्री अरविंद की भाषा, उन शब्दों की शेड्स,
उसको जानने में, उसके अंतरंग, और फिर बाद में इसमें इंडिकेशंस, जब आप इंट्यूशन पे होते हो तो आपको जो इंडिकेशंस, जो तार, उसका अपना एक आनंद है। और इसमें एनर्जी बहुत जाती है, बोलने में बहुत एनर्जी जाती है दिन में, फिर बाद में आपको कई एक्टिविटीज़ पे इसका असर होता है। आप ज़्यादा अगर लगातार ये काम करते हो, स्क्रीन टाइम से आपके जो-जो इश्यूज़ हैं वो हैं। भई कंटिन्यूअसली आप अगर स्क्रीन के सामने हो, वो क्या करेगा? ये सारी चीज़ें स्वभाव के विरुद्ध, आपका नेचुरल टेम्परामेंट किस तरीके का है, आप इंक्लिनेशन आपका क्या है? पर अरे क्या ख़ास बात है भई? श्री अरविंद ने कहा, मेरे को जब लेख लिखने के लिए कहा गया फिलोसॉफ़िकल, तो मैंने उसको ये कह के स्वीकार किया कि एक योगी ought to be able to do anything, इसलिए मैंने उसको स्वीकार कर लिया। बाकी ये मेरे स्वभाव के अनुकूल, अनुरूप, दूसरा कहे कैसे फिलोसोफर, कैसे क्या, श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं, भई मेरा तो ये स्वभाव नहीं है। और फिर भी जो आज तक की जो जैसी फिलॉसफी आई, मतलब ये तो सारों की पराकाष्ठा हो गई इसके अंदर तो। पर वो कह रहे हैं मेरा स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव से तो मैं एक पोएट हूँ। तो इसलिए सद्भावना से ये अपने स्वभाव के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसको उतना ही आनंद के साथ आप कर रहे हैं। पर गिवन आपकी जो नेचर है, उसमें अगर आपको ये संभावना हो, तो आप फिर बाद में आपके पास और दूसरे मुद्दे भी हैं करने को। किसी ऐसे जैसे व्यक्तियों के साथ, जिनके साथ ज़बरदस्ती समय बिताना पड़ता है, मेरे को पता है कि इसके साथ एनर्जी का गिव एंड टेक होगा। अब ठीक है, क्या कर लो आप, डेली आपके पास, आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बुला नहीं रहे। रोज़ डेली कोई न कोई अचानक ही आपके पास आ जाता, उसका क्या कर लो? अब है तो स्वभाव के विरुद्ध, पर आता है, उसको प्रेम से व्यवहार करते हैं, इतना प्रेम से करते हैं कि वो इधर से, वो 50 किलोमीटर दूर से भी जाएगा तो इधर डिटूर करके इस इधर मिल के जाएगा कि यार मिल के चलेंगे। जयपुर भी कोई आएगा तो वहाँ चल के आएँगे, तो मतलब ये नहीं कि हम उसको कोई यूँ रूखे तरीके से व्यवहार करेंगे, कभी नहीं। पर आपको अगर चॉइस दी जाए तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो ये स्वभाव के विरुद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ऐसे स्पंदन के द्वारा अपने कार्य के प्रति उत्प्रेरित हुए। उनका स्वभाव वैसा नहीं है, पर भीतर से उनको प्रेरणा इस तरीके की है, वो सहर्ष वो काम कर रहे हैं। ठीक है, भी क्या बात है? लिखने का ये मेरा कोई स्वभाव नहीं। ये जितने काम कर रहे हैं ये, जो मेरे को स्वयं को पसंद है उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। जो चीज़ बहुत अंतरंग है, जो चीज़ पसंद है, उसके लिए विशेष समय नहीं मिलता। तो ये सारों, ये चीज़ें आई इन लोगों के पास सुदूर युगों से यहाँ तक आई। हमारा दर्शन, अच्छा यहाँ तक कोई सेंटेंस या कोई बात है क्या? क्योंकि मैं इन सेंटेंसेस को जानबूझ के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, सेंटेंस ही बड़े ये गुह्य तरीके के हैं, इसलिए मैं इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। कई बार आप अपने स्तर पे जैसे देखते हैं तो वो एक सामान्य सा लगता सेंटेंस भी है, आप देखें, अरे! ये कहना क्या चाह रहे हैं? कोई सेंटेंस ऐसा है या कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात ऐसी है क्या, जो और हमको इस पे थोड़ा-सा एलैबोरेट करना चाहिए? देविका जी? जी, हाँ, दीपक जी। हम लोग स्वभाव के बारे में गीता में भी पढ़े थे। वो स्वभाव का कुछ वो अर्थ अलग है, अलग लग रहा था लेकिन वो अलग स्वभाव है, वो अलग चीज़ है। वो स्वभाव आपके वर्ण को निर्धारित करता है। ये स्वभाव बेसिक आपका जो इंक्लिनेशन है, मेरा झुकाव, किसी का संगीत के प्रति झुकाव है, उसको अब प्रेरणा ये आ गई, अब जाओ व्याख्यान करो, तो अब आपका जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है ना, उस स्वभाव के अनुरूप नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है एक चीज़, अब ज़बरदस्ती लेके चले गए आपको, अब ठीक है भई, अब क्या करें? ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको उसमें मलाल है या आप उसको, पर जब आप दे चुके अपने आप को माँ को, वो आपको काम में लेगी। भई आपके नेचुरल इंक्लिनेशंस तो हो ही सकते हैं। किसी का
किस ओर है, किसी का साहित्य के अंदर है, किसी का कला के अंदर है, किसी का किसके अंदर है। आपका नेचुरल टेम्परामेंट हो ही सकता है, किसी का सपोज़ पब्लिक डीलिंग का है। अब उसको बिठा दिया कि साहब आप ये काम करो, तो अब उसकी तो नेचुरल जो इंक्लिनेशन है उससे तो थोड़ा-सा अलग होगा। हाँ, पर उसके शिकायत नहीं है इस चीज़ की। वो सहर्ष, उसको अरे भई माँ कह रही है करने लायक काम ये है। उसकी प्रकृति सहर्ष उसको स्वीकार करती है, पर उससे इंक्लिनेशन तो अलग हो गया ना। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि भई फिलोसॉफिकल जो राइटिंग्स मैंने 1914 से लेके 20 तक करी इन्होंने, उसमें धारा प्रवाह रूप से ये आ रही थी। लाइफ डिवाइन के चैप्टर्स हैं, फिर और कितनी-कितनी जो ये सारी की सारी एक साथ छप रही थी ये। कितनी-कितनी राइटिंग्स, कितनी-कितनी सारी चीज़ें। इसीलिए वो ये कहते कि भई वहाँ से चेन्नई से मेरे पास ये आता था, भई अब लास्ट मोमेंट आ गया है, अब तो भेजो। तब वो सुबह नाश्ते के बाद में एक कोई लेख आ गया साहब, दोपहर की चाय के बाद में एक दूसरा आ गया, उसके बीच में तीसरा आ गया। इस तरीके से आते थे, जबकि वो कह रहे हैं मेरे तो ये कोई है नहीं इंक्लिनेशन इस तरीके का। तो ये कोई वैसी बात नहीं है जो वो गीता जो स्वभाव की बात कर रही है, वो नहीं, उससे अलग है ये। हाँ, दीपक जी। जी, ठीक है। अभी तो पता ही नहीं चलता हमको जनरली कि हमारा बेसिक इंक्लिनेशन किस ओर है। यांत्रिक तरीके से पैदा होते हैं, घर वाले उठा के कोई स्कूल में डाल आते हैं। वहाँ अगर कोई थोड़ी बहुत कोई संभावना हो, कोई कहता है मेरा थोड़ा कला में रुचि है, जो कि न तो स्कूल वाले इतना कोई ध्यान देते, परिवार को तो बिल्कुल भी, क्योंकि यूटिलिटेरियन स्पिरिट है, उपयोगितावाद। इसका क्या लाभ, इसका फ़ायदा क्या? आप अगर फ़ायदे को जस्टिफ़ाई कर सको कि आपका वो काम करना लाभकारी है और लाभ का मतलब उससे पैसा जनरेट हो रहा है, या आपका नाम, शोहरत, इज़्ज़त जो सो कॉल्ड आपके सफलता, जो सो कॉल्ड सफलता है, उससे वो आ रही है, पर उसमें भी यदि पैसा नहीं है, तो कहते हैं, "यार, ऐसी सफलता क्या क्या करना है?" तो अल्टीमेटली पैसा तो डेफ़िनिटली आना चाहिए, पर हाँ, उसके अंदर आपका दबदबा भी है जी, आपकी प्रतिष्ठा भी है, 4 जने आपको कुछ समझते भी हैं। भले वो 4 जने कुछ न समझते हों या कुछ भी हो, जो भी हो। फिर बाद में आपको यांत्रिक तरीके से स्कूल में ही आपके रोग लग जाता है कि मेरे को ये इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, वो बनना है। ऐसों में से कितने-कितने जाते हैं, एक्सेल एक्चुअल में कुछ कर पाते हैं, बाकी ड्रॉप आउट्स होते हैं, पिसते रहते हैं। जीवन में हर जने की यही है। किसी को ये कह दो कि माँ के जीवन में पदार्पण करो, वो नहीं करेंगे, हस्बैंड-वाइफ लड़ते रहेंगे। अरे! तो ये कौन-सा है? अगर हमारी तो पटती नहीं है एक-दूसरे से, ये मतलब उसमें सारे में रहते रहेंगे, फिर बाद में उनको ये कहो यार अपना जीवन माँ को दे, वो कहते वो तो दे चुके हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है, ऐसे के अंदर जीवन निकल जाता है। स्वभाव का एक्चुअल आपका इंक्लिनेशन है, ये पता ही नहीं लगता। किसी को कोई थोड़ा बहुत हॉबी हो, उसको वो इंक्लिनेशन मान बैठता है कि मेरे ये हॉबी थी। तब आप कोई मंच के ऊपर जाके कोई आप, और वो भी कि भई मेरे तो ये मन में थी, पर मेरे को ये समय मिला नहीं। आप ये जो बिज़नेसमैन हैं या और हैं, उनको आप जो या फ़िल्म स्टार्स हैं, उनको बुलाते हो, तो वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ कितनी घटिया लगती है, वो आप देखो। आपके इनको किसी को बुलाएँगे इन्फ्लुएंसर्स को, और वो सारे के सारे 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, और वो ये आपको आके कहता जीवन में मेरे मेरे पिछला जीवन बताएगा, फिर मैं सफलता पे कैसे पहुँचा, क्योंकि दूसरे तालियाँ बजा रहे हैं ना उस सफलता पे। अब वो सफलता है क्या कोई? वो आपको टिप्स दे के जाता है। आपके भागवत वाली लड़कियाँ जो ये हैं कई, भागवत सुनाती हैं, ये आपको बताएँगी कि जीवन के रहस्य, और वो जबकि खुद भ्रमित, कौन किसको क्या बताएगा? आप आँखें तो खोल के देखो ये हो क्या रहा है। हालाँकि ख़ैर इतनी कोई बहुत कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, हैप्पी कोई चीज़ है नहीं। इसमें ये क्लैरिटी तो आई जानी चाहिए यार, माँ और श्री अरविंद को दे देना तो सबसे समझदारी की, गुरु के चरणों में दे देना, ये तो मीनिंगफुल तरीके से जीने का एकमात्र सूत्र है। ये तो आनंद में आने का तरीका है। इसलिए माँ कह रही है क्यों लोग इससे ऐसे भागते हैं?
जो इनका परम सौभाग्यदाता है। आप अपने ही सौभाग्य से भाग रहे हो, पता नहीं क्यों? कैसी विचित्र बात है। मतलब ऐसे निकम्मे लोग जो हैं, 1-1 2 कौड़ी के जो लोग हैं, वो आके आपको सफलता के राज मैं ऐसे था, मेरे को इसलिए सफलता ऐसे मिली। अरे यार! बात क्या कर रहे हो ये? देखो आप रात-दिन इस तरीके की ऐसे ही नहीं है हम जीवन में ऐसे हैं। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो भी आके यही बात करेगा। ऐसे ही नहीं, हम तो गंगा किनारे पड़े रहते थे बरसों-बरसों। तो उससे तो क्या हो गया? भई इन किन्हीं भी आधारों पे आप ग्रेट हो या नहीं हो, ये नहीं आती ना ये बातें। वही आध्यात्मिकता वाली बात। किन्हीं भी इन मानकों के ऊपर ये चीज़ें नहीं आती भई। ये हमारी वर्तमान स्थिति है मनुष्य जाति की। किसी भी हर किसी को ऐरे-गैरे को लाके ये देखो साहब उसको बिठा देंगे। कोई पोर्न स्टार है उसको लाके बिठा देंगे और वो आपके कॉलेज के अंदर आके आपको मोटिवेशनल भाषण देगा। ये हमारी स्थिति और उसके अंदर आप ये कहो कि कुछ हमको अच्छे इसके अंदर कुछ चीज़ें भी दिख रही हैं आगे भविष्य के लिए। ये हमारी वर्तमान स्थिति। मैं तो उतना कह ही नहीं रहा जो एक्चुअल स्थिति है। ये आप रात-दिन देख ही रहे हो। क्यों देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई, बिल्कुल। कोई सच्चा आदमी है उसको तो चेयर ही नहीं देते, उसको पता ही नहीं सच्चा आदमी तो। हाँ सेंटर के जी। अंदर किसको बिठाएँगे? उससे फ़र्क नहीं पड़ता इसने कितना गबन किया है या क्या किया है। अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चरित्रहीन व्यक्ति है, औरत है या आदमी है या कोई भी है, उसको लाके बीच में वो आपको मोटिवेशनल स्पीच दे के जा रहा है। इससे हम और नीचे कहाँ आए हैं, ये बताओ? अच्छा फिर बाद में अपनी श्री अरविंद सोसाइटी अगर उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे और फिर हम ये आशा करें कि नहीं हम भी कुछ करेंगे। ये तो मतलब स्थिति आ गई बस एक अल्टीमेट ही हो गई बस बात। कहाँ तो हाथ रखें, कहाँ बात करें। इसीलिए जो ये मुद्दे हैं पहले हम ग्राउंड रियलिटी तो सँभालें। हमको एक सशक्त ऐसी टीम की, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्योर हों, एक्सक्लूसिवली गिवन हो माँ को और कोई दूसरी चीज़ और कोई हो नहीं। और ये अपने ही जीवन को वैभवशाली तरीके से जीना है। बाकी कहीं भी आप अपनी आशाएँ रखें, ये तो आशाएँ बिल्कुल शेष हो एकदम निःशेष हो गई ये तो, खत्म ही हो चुकी। ये समाज का वर्तमान ढाँचा तो ये है। कोई कॉलेज के अंदर देख लो, उनके डांस प्रोग्राम्स देख लो, उनके जो एनुअल प्रोग्राम्स हैं वो देखो आप। उससे उनकी जो एस्पिरेशंस है या किसको लुक फॉरवर्ड टू या लुक अप टू किसको करते हैं, वो देखो तो सही आप। वो किसको बुलाते हैं, किसको वहाँ बिठाते हैं, उनको बुला रहे हैं जो लटके-झटके कर रहे हैं जो आपके अभी अरे यार! मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इसलिए उसको बुलाया, दूसरा कह रहा है इतने पैसे होते तो मैं भी शाहरुख खान को बुला लेता, मैं भी इसको बुला लेता। देखो साहब ये देखो, अब वो यूनिवर्सिटी आपको ज्ञान कहाँ से दे देगी मेरे को ये बताओ? इसका तो कोई दूर-दूर तक तालमेल ही नहीं, ये तो एक धारा में चलने वाली चीज़ें ही नहीं है। और जबकि विदाउट फेल सारे ऐसे ही हैं, सब टोटल। और जहाँ आध्यात्मिकता है वहाँ और इनके गुरु मिलते हैं, कम कम नहीं मिलते इनसे। हमने ऐसे ही नहीं बिताए, हम तो ऐसे प्रकांड हैं, हमने इतने साल इसमें बिताए। अरे तो क्या हो गया तूने नहीं तू तो वैसे भी बिताने पड़ते। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती ये क्षण तो तेरे को कहीं न कहीं तो बिताता ही, क्या फ़र्क पड़ गया इससे? तू कहीं तो ज़िंदा रहता, तूने क्या ऐसी कोई नायाब चीज़ दे दी इस विश्व को? पता नहीं ये किस चीज़ की बातें हैं, क्या दलीलें हैं, ये कॉमन सेंस की भी बातें नहीं है ये। जब ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप अपना ये सारा बोझ उठाते हो और गुरु के चरणों में देते हो और पीछे मुड़-मुड़ के ऐसे नहीं कि ये कोई ऐसा कुत्ता पाल लिया, हर 5 मिनट बाद कान में खुजली करो। मेरे को तो पीस मिली माँ के पास जाने से, मेरे को चेतना मिली, मेरे को ये मिला। अरे यार! क्यों घटिया बातें दोबारा कर रहा है? देना अपने आप को माँ को उछाल के और है क्या वास्तव में देने को? इस बार्गेन के अंदर आपके पास लूज़ करने को है क्या?
माँ आएगी आपके जीवन के अंदर, वो आपके जीवन को कुछ जीवन बनाएगी, नहीं तो जीवन है नहीं भई। ये तो विभत्सता है, एक विभीषिका है जो ज़बरदस्ती रगड़नी पड़ रही है। आप उसको डेकोरेट करते हो किसी भी, और करो भी क्या, ठीक भी है। इसलिए नित नए आपके आयोजन चाहिए, ये एंटरटेनमेंट चाहिए। आज उसके पार्टी में चले गए, आप उसके आयोजन में चले गए। क्योंकि ऐसे जीवन की ओर मुड़ के देखो तो एक्चुअल जीवन तो जैसा है वैसा है भई। तो आप सोचते हो यार कैसे भी इसको भूले ही रहे हैं कम से कम, रियलिटी को नहीं देखें तो भी अच्छा है। ये वर्तमान स्थिति है। उसमें फिर बाद में हम कहें माताजी की रिमेम्बरेंस, ये रिमेम्बरेंस, अरे फंडामेंटली जब तक आप वो नहीं करते, ये बातें सब बेकार हैं। नीचे से बुलडोज़र चल रहा है उस मकान के ऊपर, कहते हैं चलो मैं ये पेंटिंग बनाऊँ। तो आप कहेंगे यार इस पे क्यों बनाए? नीचे बुलडोज़र चल रहा है इसके तो, ये तो गिरेगा अभी थोड़ी देर में। तो वो जीवन जो माँ को दिया हुआ नहीं है, उस पे आप नक्काशियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेकार चीज़ें हैं। ये बात अभी तक इतने दिन बाद भी समझ क्यों नहीं आ रही? ये वर्तमान स्थिति कोई भारत की नहीं, भारत में तो कुछ विशेष ही है, और लगभग सभी जगह यही है। क्योंकि हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, वो करते नहीं, इसलिए उनके इश्यू नहीं है। हम करते हैं पर एक्चुअल काम ये करते हैं। तो इसमें तो ये पिक्चर मेरे को तो ये ऐसी इस तरीके से नज़र आती है इसमें, और करने का कॉमन सेंस की सी बात है, ये अपने आप को उठाएँ और उनको दे दें। ये बात तो पता नहीं ये क्यों नहीं समझ में आ रही, होती ही होगी भी ऐसी। मेरे को तो बहुत गहरी इस चीज़ की पीड़ा है कि भई और कैसे दिया जाए ये? आप लोगों को लेके नहीं, मेरे को तो अपने आप को लेके है। तो जो मैं अपने लिए जो सबसे अच्छी चीज़ मानता हूँ, वो मैं चाहता हूँ सबको मिले, बस। हाँ, देविका जी क्या बोल रहे हैं? नहीं पंकज भाई, कुछ कहने को नहीं है। ये सब चीजें तो चिंतन मनन करने वाली है कि हम कहाँ खड़े हैं। पर पिक्चर तो ऐसी ही दिखती है, हाँ जी, बिल्कुल। एकदम यही पिक्चर है। शब्या जी? हाँ भैया, सुन रहे हैं। वर्तमान तो परिदृश्य तो इसी तरीके का सा नज़र आता है। हम्म, इसमें कुछ मूलभूत हमको संकल्प तो करना चाहिए। संकल्प तो हर दिन कर रहे हैं भैया। संकल्प भी तो हमारे सामने प्रश्न दो चीज में हमारा उलझा हुआ है। एक तो जो काम यहाँ दिया गया है माँ के द्वारा ही, तो हम यहाँ अटके, या जैसे आप बोलते हैं कि सब चीज छोड़ के, तो माँ का ही काम हो रहा है सब जगह। अब तरीका सब जगह हम अलग अलग देख रहे हैं। आप जिस परिवेश में हैं, हमारा उलझन इस पर है कि क्या आश्रम में पहुंचने पर ही, वहां रहने पर ही माँ का काम होगा, या हम जहाँ पर हैं वहीं हम दिव्य जीवन माँ की पर उपस्थिति, जो वो तो सर्वत्र है और सारा सृष्टि उसी के संकल्प से चल भी रहा है। तो हम यहाँ दिव्य जीवन जी सकते हैं कि नहीं? हमारा अपना, हम जहाँ हैं वही हमको उस परिवेश को बनाना है। उस परिवेश में पहले अपने रहना है, फिर उसका प्रभाव तो पड़ता ही आसपास में है। इसमें हम ऐसा एकदम है, परफेक्ट है। नहीं इसमें हाँ। शब्या जी, इसमें ऐसा हम्म, है, आप हम्म, कहाँ रहेंगे ये आपका स्वतंत्र निर्णय है। हम्म, पहले ये निर्णय आपका स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी और हम्म, कंसिडरेशन के आधार पे नहीं इससे होना चाहिए। नहीं। हम्म,
ये आपका स्वतंत्र, और ये स्वतंत्र इसके ऊपर निर्भर हो कि आपकी अंतरात्मा की वाणी हो। ये आग्रह नहीं कि आप यहाँ हो वहां हो। फिर इसके लिए ये ये हो तो हम सकता है एक समझ रहे हैं। समय विशेष हम्म के ऊपर तैयारी के हम्म लिए। ये तो बिल्कुल हाँ, अतार्किक तैयारी के बात। लिए तो है। नहीं, तैयारी सुनिए, के लिए आप पूरी उस बात सुनिए। परिवेश में। आप बात सुनिए। इसमें हम्म एक समय विशेष के लिए तैयारी हो सकती है, पर इसमें निर्णय आपका भीतर से होगा। और इसके अंदर भाई ये निर्णय माँ करेगी, और माँ आपको कहाँ रखना चाहती है। और आप अपनी तैयारी, क्योंकि माँ और श्री अरविंद का योग एक व्यक्तिगत योग नहीं है, तो आपके स्थान के ऊपर आपको, हम कभी भी आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपना स्थान छोड़िए, पर वो निर्णय आपका स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए, किसी भी बाध्यता के कारण नहीं होना चाहिए। तब तो साधना आपकी शुरू ही नहीं हुई। बाध्यता के कारण, बाध्यता और साधना ये कैसे दोनों साथ चल सकते हैं? नहीं, बाध्यता अब कोई नहीं है भैया। हाँ, तो बाध्यता अब नहीं है कोई। भाई बाध्यता अब नहीं है कोई। और हम इस माँ के तरफ, माँ की ही इच्छा से यहाँ तक भी पहुंचे हैं, जहाँ भी हम हाँ, अभी नहीं, पर खड़े अब हैं। जो है इसमें हम्म, एफर्ट जो आपका है उसको इंटेंसिफाई, क्योंकि अब आपको सूत्र सारे के सारे स्पष्टतया मिल रोज रहा मिल रहे हैं। है। क्या करना है वो आपको पता है। तो आपके ही लोगों के बीच में ये वाणी आपको और इंटेंसिफाई करनी है। उनको जोड़ना है इस विचार से। उनको बोलो किसी भी तरीके से, भाई आप माताजी ये साहित्य काम तो संचय में हम हैं। यहाँ कर रहे हैं भैया। यही काम तो हमारा यहाँ हो रहा है। हाँ, उसको इंटेंसिटी से करो। लेकिन यही, हाँ, बस यही और पर काम हमारा उनमें ये यहाँ। चीज जब तक नहीं जाती कि ये संकल्प जो आप आई कह रहे हो पहले करने में हमको कोई। मालूम नहीं था, अब मालूम, गाइडेंस आपके द्वारा एक तरह से गाइडेंस हो रहा है। और हम इस चीज को फील करते हैं कि जो काम माँ हाँ, पर जब करवाना तक, चाहती है शब्या जी, उसके लिए शब्या माध्यम बना देती है। शब्या जी, इसमें हम्म जब तक व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार न हो कि एकमात्र माँ, एक्सक्लूसिवली, तब तक उस माहौल में वो इंटेंसिटी नहीं आती। तब तक उनके ये विभेद रहता है कि माँ की शिक्षा पद्धति और बाहरी शिक्षा पद्धति, वो चकाचौंध मिटती नहीं। तो फंडामेंटली कोई काम हुआ ही नहीं ना। माँ को क्या ऑफर नहीं हुआ? नहीं आप कितनी भी बड़ी-बड़ी मिठाई की दुकानें खोल लें, इसमें एक डब्बा माँ के लिए प्रसाद का नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँ इन दुकानों का? आग लगा दो इन दुकानों को। ये कॉमन सेंस की सी बात है, इसको मैं कितने साल तक और ढोऊँगा इस कचरे को, ये बताओ। ऐसी हम्म दुकानें आप खोल रहे हो जिसमें से एक डब्बा एक्चुअल में माँ के लिए मिठाई का नहीं जाएगा, क्या करूँ मैं ऐसे दुकानों का, ये बताओ? एक बच्चा वहां से माँ के लिए नहीं जाएगा, एक व्यक्ति अपने और मंसूबे छोड़ के माँ के लिए नहीं काम करेगा, क्या करूं मैं ऐसों का, ये बताओ। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। प्रश्न मेरे को जिसका उत्तर देना है वो ये है, स्थान की बात नहीं है कि आप कहाँ हो। अरे स्थान तो सब जगह स्थान पे होना ही पड़ेगा। आपके प्रांत में हम्म आपको मशाल संभालनी पड़ेगी, हर स्थान के ऊपर किसी को तो मशाल संभालनी पड़ेगी। जिस स्थान पे देविका जी है, देविका जी को मशाल संभालनी पड़ेगी। तैयारी का काल आपका, मतलब आप इतने स्वतंत्र होने चाहिए कि आप कहीं भी और कोई दूसरी जगह, ये नहीं कि आप बाध्यता का के कारण हो। पर मैंने जो आपको उदाहरण दिया, आपकी दुकान से क्या कोई मिठाई जो केवल माँ को बिना उसमें दूषित किए, किसी ने जूठा किए, वो माँ को लग सकती है क्या? बस इतनी बात है। किसी को विश्वास ही नहीं है कि माँ की शिक्षा करी जा सकती है क्या जीवन के अंदर? डिग्री चाहिए उनको, एक जना सामने नहीं आता। तो ये तो फिर बाद में मेरी दुकान से तो पकवान बना नहीं। तो ऐसी मैं एक एक होटल की चेन खोलूँ जिसमें से एक अच्छा प्रसाद मेरे भगवान को न मिलता हो, मेरे गुरु के लिए नहीं आता हो, आग लगा दो ऐसों को। मेरी समस्या ये है, आप कहाँ रहते हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो कितनी क्लियर हुआ, मूर्खता की बातें हैं। क्लियर हुआ भैया आपका बात हमको। बस क्लियर हुआ अभी। आपकी दुकान से अगर माँ के लिए मिठाई नहीं जा पाती, वो दुकान काम की नहीं है, उसको छोड़ दो। बस। और नहीं, ये व्यवस्था करो, ये मजबूर करो उस दुकान को कि भैया ये मिठाई पहले ही बनते ही पहले भोग माँ को लगेगा, तब ठीक है।
ये तो क्लियर है ना, ये उदाहरण तो हाँ, अगर है क्लियर। बस इतनी बात है। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप परिवार छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, मैं कभी नहीं नहीं, कह सकता ये बात। परिवार तो माँ कहती ही नहीं। परिवार में तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ हमारा अपना स्वभाव का पता चल रहा है, कहाँ पर हमारे अंदर क्या कमी है इसका पता चल रहा है। ये तो घर परिवार तो एक प्रयोगशाला है भैया, यही तो हमारे स्वभाव का असल पता चलता है कि हम अभी भी पशु प्रवृत्ति में है कि हम में कुछ परिवर्तन हो रहा है। हमारा तरीका क्या है, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर अब हमारा नहीं ये है कि उनका लाइफ है, वो अपना जैसा चाहे जिए। हमको माँ का यंत्र बनना, हमको अपने लिए दिव्य जीवन चाहिए, उसका प्रभाव आसपास अपने पड़ेगा। माँ तो कहती है ना कि एक आदमी यदि हमारा परफेक्ट हो जाएगा तो उसका असर अपने आप पड़ेगा। हाँ, पर आप अपने आप को शरीर ही क्यों बस मानते वही हो? बस अरे भाई शब्या जी, आप अपने ये- आप को शरीर मान रहे हो, एक व्यक्तित्व मान रहे हो। यही तो यही हमारा लड़ाई है भैया कि आप अभी अपने तक हम देह उस चेतना से ऊपर वो नहीं नहीं उठ होगी पाए ऐसे, हैं। वो नहीं होता इस तरीके से, ये सुनी सुनाई बातें हैं। आप जिस हम्म, सेंटर से एसोसिएटेड हो, यदि आप एसोसिएटेड हो, तो वहां ये मजबूर करो कि मैं एसोसिएटेड तब रह सकती हूँ जब यहाँ पे आस प्योर हो। बस, तो आप इस माध्यम से आपकी साधना ऐसे होगी। आप कह रहे हो मेरी साधना हो जाए, उसके प्रभाव से इनकी हो जाए। अगर कड़ी उल्टी हो तो यही तो विशेष बात है। सामूहिक योग का मतलब ही यही है, आप अपने आप को एक व्यक्तित्व, एक शरीर, आपकी भावना, मन, प्राण जो भी मान बैठे, वो सेंटर भी आपका व्यक्तित्व है। यदि उसके अंदर इनसिंसियरिटी है, तो वो तो आपके ही बीइंग की इनसिंसियरिटी हो गई। तो उसको अगर ठीक करने का प्रयास करोगे, वो आपके बीइंग पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसके लिए आप में क्षात्र तेज चाहिएगा, उनको कहने के लिए हिम्मत चाहिए कि अब नहीं चल सकती ये कैसे भी करो, बैठ के उनसे बात करना और करना, जो करना है सो करो। तो ये कहने ठीक के है लिए भैया। आप में आत्मा की ताकत चाहिए कि ये नहीं तो शब्द ही मुंह पे नहीं आ पाएंगे। ये आप कहो कि आप अनन्य रूप से माँ के हो जाओ, ये कहने के लिए आपको शब्द चाहिएंगे। वो शब्द कहाँ से लेके आओगे? अगर भीतर मेरे कोई चोर बैठा रहेगा, मैं कैसे कह पाऊंगा? तो आप धीरे से उसको मॉडिफाई किससे करेंगे? हम अभिप्सा करना हमको चाहिए। ये आप में जो नहीं चोर है, आपके शब्द को ऐसे मॉडिफाई कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस चोरी के कारण जो सारे ये जो जितने सत्र हो रहे हैं, अभी भी हो रहा है, वो क्या समर्पण की इनकी बातें नहीं करते होंगे? स्टेज पे खड़े होके सारे के सारे सब में ऐसी सब सब में ऐसी होता बातें है। करते हैं। चोर यहाँ है, इस बात में है। आप सामूहिक हो, कोई एक एक सत्ता, ये श्री अरविंद कर ही लेते, नहीं तो फिर बाद में हम्म आप उल्टे तरीके से पकड़ रहे हो। वहां उसको कहते अब ये नहीं चल सकती, ये गुंडागर्दी है। माँ का स्थान है, यहाँ जो पकवान है वो केवल माँ के पास जाएगा। तो आपका पकवान अभी तक गया है, तो देखो, वो तो उनको तो शिक्षा पद्धति समझ ही नहीं आती है। वो तो खाली ठीक है कि माँ की पुस्तक तक तो ये शिक्षा पद्धति ठीक है, वो बाहर जीवन में हम अपना बच्चा नहीं देंगे, और देना है उनको दो। बस, तो मेरी दुकान से पकवान अगर मेरी माँ के पास नहीं जाए, या मैं जो कारखाना खोल रहा हूँ उसका सामान माँ को भेंट न चढ़े, क्या करूं ऐसे कारखाने का? बस इतनी बात है, ये एक चेक करने की बात है। ठीक है शब्या जी, ठीक है भैया। हम्म, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है मेरे समझ ख्याल रहे से हैं ये। हम आपकी बात। आपकी हाँ, बात को हम समझ रहे हैं और इस हम्म, बात को कन्वे करने का रखते हैं हम बात को। तो इंटेंस कर दो, चाहे फिर बाद में हम्म वो आपसे डिसएसोसिएट कर ले, क्या फर्क पड़ता है? अरे कोई मेंढकों के फर्क नहीं संपर्क में पड़ने रहने का। से फायदा क्या कि आपके सामने पास बहुत सारे मेंढक है, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। नहीं चाहिए, एक नहीं चाहिए, एक अच्छा आदमी दे दो मेरे को, मेंढकों क्या क्या करना है? तो ये कहने ठीक के है लिए भैया। आत्मा की ताकत चाहिएगी, ये आपके जीवन को संभाल लेगा। बस इतनी बात है। हाँ देविका जी, क्या बोल रहे हो? इसमें मैं ये कह रही हूँ कि एक तो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है कि सेल्फ एनालिसिस करने में, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि भाई हम सरेंडर्ड हैं या डिजायर्स नहीं है, तो कल जैसे हम सरेंडर के ऊपर ही हम बातें खोल रहे थे, तो फिर लगता है कि भाई
जो सरेंडर है वो एक्चुअल में हम सरेंडर्ड है कि नहीं है, कहाँ तक सरेंडर्ड है। फिर अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई मेंढकों की आप बात कर रहे हैं, तो वो मैं किस बेसिस पे, आधार क्या है मेरे पास किसी का आंकलन करने का? अपना तो आंकलन करना इतना मुश्किल है, तो दूसरे का आंकलन कैसे करे? हाँ, और वो भी इससे करें कि वो कह रहा है मैं यह नैतिक शिक्षा दूंगा इस कॉलेज के अंदर, और वहां फिर बाद में कोई पोर्नोग्राफिकल कोई जो जो आपके आदमी है उसको बुला के या फिर सालाना उसके लटके झटके उस तरीके के कर रहे हैं, तो आपको इसमें कोई ये आकलन करने की जरूरत नहीं है कि ये ज्ञान का स्थान हो सकता है। नहीं, वो तो नहीं, वो तो आप सामने ये सामने। बहुत अमृत है और मैं उसको खा के या पी के मर जाता हूं, तो ये आकलन करना सीधा सीधा ही है। माँ की पुस्तक पढ़ ली, वो शिक्षा मेरे को जीवन में चाहिए नहीं, डिग्री तो चाहिए ही, देखो ये चीजें तो चाहिए ही, तो फिर माँ की चीज कहाँ आई? आकलन तो, अरे सामान्य जीवन के अंदर ये डॉक्टर अच्छा है या अच्छा नहीं है आकलन करते हो, इस जीवन में तो और ज्यादा गंभीर आकलन करना पड़ेगा आपको। बिना आकलन कैसे चलोगे? ये आप एक आई साइट वाले के पास, और कोशिश तो ठीक है बहुत किया, नहीं सके। आप फिजिशियन किसी के पास चले, हाँ ठीक कह रहे हो आप, आपके पास मानक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बुद्धि भ्रमित है। हम सुबह सुबह इसीलिए सबसे पहले जो टारगेट कर रहे हैं जिस चीज के ऊपर, वो बुद्धि की क्लैरिटी है। पर हम इसके साथ साथ और दूसरी चीजें भी दे रहे हैं। माँ श्री अरविंद के शब्द हैं, सारी चीजें हैं। ये बुद्धि को भ्रमित तो नहीं रखेगी। यही तो भ्रम है जो आपको पता नहीं ये भी होता होगा, पता नहीं ये भी होता होगा। तो आदमी धीरे से फिर ये अंदर वाला पार्ट क्या कहता है, चलो माँ को ये उसको पुकार लेते हैं, ठीक है वो बात। इंद्र की क्रिया इस तरीके से नहीं छोड़ती। वो जो क्लैरिटी है, इसीलिए इंद्र का वज्रपात, कितना भी गहन अंधकार हो, कुछ भी हो, वो आता है, एक लाइटनिंग उसकी आती है, फाड़ डालती है। तो इस संभावना को तो स्वीकार करो कि हाँ ऐसा होता है। कैसे पता चले? वो तो सारों के साथ है ही। यही तो समस्या है, कैसे पता चले? पर क्या ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी होती होगी क्या जिसमें एकदम क्लैरिटी होती है? होती तो होगी, ऐसे लगता है हाँ हम तो क्लियर है। फिर जब और पढ़ते हैं तो लगता है अरे हम तो क्लियर ही नहीं थे, हम तो डिफरेंट आधार पर थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। उस समय क्लैरिटी है, उसने आप, अगर सिंसियरिटी है, जितनी क्लैरिटी है उसने आपको आगे कर दिया। फिर बाद में क्योंकि आपके सिंसियरिटी थी आगे चले, इसलिए उसने उसको मटियामेट कर दिया। मटियामेट क्या कर दिया? अब ये कह दिया कि भैया अब ये इतने वाले तू इस, मैं आपको कहूं कि आप कहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूं, सामने एक बुद्ध की प्रतिमा लग रही है, चौक है इसमें, इधर ये ठीक है, आप थोड़ा सा एक काम करो, 200 कदम आगे चलो। आप चलते हो, अब मैं आपको आगे का इंस्ट्रक्शंस दूंगा। तो आप कहते हो तो पहले वाली तो ये नहीं, अरे पहले क्या आप मार्ग में ऐसे ही चलेंगे? पर अब ये बात है कि मार्ग चल भी रहे हो या नहीं चल रहे। अभी ये है, तो इसमें आप और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। जब ये गई यार, फिर आप मुड़ मुड़ के नहीं देखते कि माँ के अलावा मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, बस। और इतनी क्लैरिटी और बुद्धि सारों के पास है। वो अपने चारों तरफ चीजों को संभाल के टेस्ट अपना खुद का लेके देखे। मेरे को क्या पता अभी आपके अंदर का। हाँ, नजदीक होंगे मेरे से, आप और बात चर्चा वगैरह कुछ करेंगे, यदि मेरे को लगेगा मैं कुछ बता पाऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। वातावरण का जो प्रभाव है वो आपने देखा, वो हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो आपने ये महसूस किया। तो पंकज में फिर डाइल्यूट हो जाती है कॉन्शियसनेस। जब आप वहां आपके उधर झुंझुनू में थे, वहां तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड थी, बिल्कुल अलग ही एटमॉस्फेयर था। अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो फिर सब कुछ है अपना, बाहर घूम रहे फिर रहे, कितने त्योहार हैं, इतने लोगों से मिलना जुलना, तो अब कॉन्शियसनेस तो डाइल्यूट ही हो जाती है। कोई जरूरी बिल्कुल। नहीं है। मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, जयपुर भी जा रहा हूँ, सारे ही काम हैं। अब डिपेंड करता है मैं उसको कितना कॉन्सेंट्रेटेड रख पाता हूँ, नहीं रख पाता हूँ। आपका एटमॉस्फेयर तो डिफरेंट है, और ये एटमॉस्फेयर में और उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, पर उसमें इस पे निर्भर करता है कि वो बाध्यता, आप कमिटेड किसके प्रति हो। यही तो मैंने शब्द जो बाध्यता काम में ली थी। आप कहीं भी हो, वो आपकी स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको बातें सहज लग रही हैं, पर वो बिना एक बैकग्राउंड के नहीं आ सकती। इसीलिए मैंने शब्या जी को ये कहा कि मैं कोई आग्रह नहीं कर रहा आपको यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए। माँ ने तो उस समय कहा कि तू एक काम कर, रमणाश्रम में चला जा।
तू यहाँ चला जा, एक को कहा कि तो ये निर्णय आप कीजिए कि आप जहां हो वो आपकी बाध्यता से है या स्वतंत्र इच्छा से है। आपकी स्वतंत्र इच्छा से है तो उसमें कोई भी एक्टिविटी अगर माँ से ओरिजिनेटेड एक्टिविटी है तो आप कहीं भी चले जाओ, आप पे ब्लेमिशेस नहीं होंगे। और आप अपने आधार के ऊपर यदि अष्टांग योग भी करोगे तो आपके ही भागी बनोगे उसके अंदर। मोटिव की बात है ना, आपकी चेतना जानती है आप किसके लिए कर रहे हो। बस ये बीइंग की प्योरिटी है कि मैं माँ के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। बस ये एक स्टेट है, इसको आपको स्वीकार ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, होती है ऐसी स्टेट, तो ऐसी अगर होती है तो डेफिनेटली ये ही एस्पायर करने के लिए है और ये जल्दी से अटेन करने के लिए है, क्योंकि ये क्लास आपको खाली बौद्धिक क्लैरिटी नहीं दे रही, आपको इसकी एनर्जी भी दे रही है। आपको एनर्जी महसूस होती होगी। ये इंटरेक्शन खाली कोई बौद्धिक इंटरेक्शन थोड़ी है, बौद्धिक तो करते ही हैं, आप कितनी-कितनी जगह देख रहे हो, वो एक ही चीज़ है क्या ये? ये तो आप देख ही पा रहे हैं ना? हाँ जी। तो ये आपको इसमें शक्ति भी मिल रही है साथ-साथ। आपको एक ऐसी स्टेट, हाँ भी ऐसी स्टेट होती है, बस उसको स्वीकार करो। तो आप इसका दुरुपयोग फिर बाद में जो जनरली हम दुरुपयोग करते हैं कि ऐसे एस्पिरेशन रखनी चाहिए, ऐसे वो सारी एक पर्सपेक्टिव में सारी बातें ठीक है, पर अगर पर्सपेक्टिव हटा दिया जाओ तो वो सारी फॉल्सहुड्स हैं, वो सब टोटल फॉल्सहुड है। अब ये भले ही मैं कह सकता हूँ इसके क्या अर्थ निकलते हैं मेरे को नहीं पता, मैं तो कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बहुत क्लियर उदाहरण भी दिए हैं। और ठीक है देविका जी। हाँ, जितना ये समझ में आया कि बाध्यता इज कंपल्शन, कि आप जहाँ रह रहे हैं आप वो कंपल्शन में रह रहे हैं कि आप अपने फ्री विल से रह रहे हैं। हाँ, बस जब तक कंपल्शन है और साधना और माँ ये तो साथ नहीं चलती ना। कंपल्शन उसके साथ कैसे चल सकता है? कंपल्शन एकमात्र आत्मा का, बस उसको फ्रीडम बोलते हैं, उसको कंपल्शन नहीं बोलते। इसलिए जब आप कह रहे हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, आप उनको अपना रोम रोम चढ़ा देते हो और एक्चुअल चढ़ाते हो, तब आप बिल्कुल फ्री होते हो। और दूसरी कंडीशंस में आप बिल्कुल जो है दास होते हो, स्लेव्स होते हो, चाहे अपनी इच्छाओं के या भौतिक आवश्यकताओं के या मन के विचारों के, आपके प्री कंसीव्ड नोशंस, आइडियाज, ये वो उन सारों के आप दास होते हो, गुलाम होते हो। ये फ्रीडम और स्लेवरी इस तरीके से डिफाइन करते हैं। धीरे-धीरे आप ये खाली ये आप और सारे विचार छोड़ दो। इसके अंदर खाली एक ऐसी स्टेट उसको विजुअलाइज़ कि हाँ, उसमें ये है। उसके आधार पे अब अपने वर्तमान जीवन को देखो बस। पर इसमें आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तटस्थता से जहाँ आपके ब्लड रिलेशंस आ जाएँगे, कई चीज़ें आएँगी, आपके विचार आएँगे सोचने-समझने के, वहाँ आप उतना तटस्थता से देख कम पाएँगे, मुश्किल होगा। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अब धीरे-धीरे आप चीज़ों को देखते हैं या कोई इवन सोशल साइट्स पे कुछ देखते हैं, तो ये बातों से रिलेट करना अब आपने शुरू कर दिया। हाँ यार, ये तो ठीक पड़ रही हैं। अब तो ये आपने कंपैरिज़न भी करना और बार-बार कंटीन्यूअसली ऐज़ इफ कुछ न कुछ चलता रहता है कोई चीज़ खोजती रहती है। या क्या चलता है क्या ऐसा लगातार देविका जी? बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। फर्मेंटेशन की क्रिया तो हो ही गई, नहीं तो पहले कभी ऐसे आपने अपने आप को कभी ऐसा नहीं पाया। नहीं, वो तो नहीं। बस ठीक है, तो यहाँ हम विराम देते हैं और शाम का लिंक मैंने शेयर किया है, माताजी साहित्य संचयन। आप चाहें तो शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक जुड़ सकते हैं। ठीक है? 9 से 10 नहीं लेंगे आज। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।